अपनी औरतों को मस्जिद में ना आने देना, लेकिन मंगल बाजार जरूर भेजना। मंगल बाजार जरूर भेजना, वहां पे कोई पाबंदी नहीं है जाने की। हैं जत्थों के जत्थे, रक्षे करा करा के टांगे करा, उधर जरूर जाना। जनाब शहीद कायनात खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपकी सीरत और शख्सियत अहले इस्लाम ख़वातीन के लिए किस तरह एक अच्छा नमूना है और एक बेहतरीन मिसाल है। सामीन मोहतरम, मेरी एक शदीद ख्वाहिश थी कई सालों से कि हमारी मस्जिद के ये दाएं तरफ जो हॉल है, इसको ख़वातीन के जुमा की नमाज के लिए हम इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश और सारी मेहनत के बावजूद मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों है कि हम इसको ख़वातीन की नमाज के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ईमानदारी की बात यह है कि हमारी औरतों के पास दीन की बात सीखने के लिए कोई सोर्स नहीं। हमारी ख़वातीन ने दीन कहाँ से सीखना है? जो चैनल्स हैं उनके मॉर्निंग शो से सीखना है, अदाकारों से सीखना है, फनकारों से सीखना है। तो फिर जो वहाँ से सीखेंगी वही घर में अप्लाई करें। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये मर्दों के लिए नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट ज़रूर करेंगे कि हमें फ़ायदा हो जाए। हज़रत खातून जन्नत की सीरत हमारे लिए उसवा हसना नहीं है, मिशल राह नहीं है, ख़वातीन के लिए। तो ख़वातीन पढ़ना तो हमारे मुसलमानों की ज़िंदगी से ही किया, पढ़ते तो हम हैं ही नहीं, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं। सिलेबस ज़रूर पढ़ते हैं ताकि कोई डिग्री सनद मिल जाए, सीखने के लिए नहीं पढ़ते, वो मजबूरी है। वरना हर औरत जो मुसलमान है उसको हज़रत खातून जन्नत की जो सीरत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो सीरत है, हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो सीरत है, हर औरत को ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। लेकिन चूँकि ये अलमिया भी है और ये हमारी बदबख्ती भी है कि ये नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल आज अगर ख़वातीन होती ये हाल में, जितने आप मर्द हैं इतनी औरतें होती, तो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी वो सीखती। कोशिश करें, शायद आप में से किसी की कोशिश जो है वो करामद हो जाए। और अगर आपकी कोशिश से किसी एक बंदे ने दीन सीखा ना, ये दीन की बात सीखी, जब तक दोस्तों वो अमल करेगा उस वक़्त तक कोशिश करने वाले को अजर और सवाब मिलेगा। ये जो अजान पढ़ने वाले हैं ना, पूरी इस्लामी फ़िक़्ह में अजान पढ़ने वाले और मस्जिद पहले आने वाले और पहली सफ़ में खड़े होने वाले, ये तीन बंदे हैं, तीन बंदे जिनके मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इनको इसके अजर का पता चल जाए तो लोग पर्चियाँ डालें कि भाई ये अजान मैंने पढ़नी है, इकामत मैंने पढ़नी है, पहली सफ़ में मैंने बैठना है, मस्जिद में पहले मैंने जाना है। लोग पूरा अंदाजियाँ करें। वजह क्या है? दीन के हर काम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। बगैर गर्ज़ो गायत के हमारे मज़हब में कुछ भी नहीं है, हर काम का एक नतीजा है। ये रोज़े फ़र्ज हैं तो अल्लाह ने साथ ही फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए नहीं फ़र्ज कर रहा कि एक साल तुम कम खाओगे तो मेरे खजाने भर जाएंगे, इसलिए फ़र्ज कर रहा हूँ कि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर काम में एक गर्ज़ गायत है। अजान पढ़ने वाले, इकामत पढ़ने वाले, पहले मस्जिद आने वाले, इनको क्यों कहा गया कि अगर पता चल जाए सवाब का तो लोग पूरा अंदाजी करें? इसलिए कि जो अजान सुनने वाले की अजान सुन के नमाज पढ़ने आता है, जितना नमाज पढ़ने वाले को सवाब मिलता है इतना अजान पढ़ने वाले को। अजान पढ़ने वाले को सवाब सिर्फ अपनी नमाज का नहीं होता, जितने नमाजी आते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ पे आते हैं, उसके बुलाने पे आते हैं, उनको जितना अजर मिलता है उतना उस अकेले को मिलता है। इसलिए जो दावत है ना, जो कोशिश है, कोशिश मेहनत और दावत देने वाले को काम करने वाले के बराबर अजर मिलता है। शायद आप में से किसी की दावत कारगर हो जाए और हमारी ख़वातीन नमाज जुमा जमात के साथ पढ़ना शुरू कर दें और गुफ्तगू सुनना शुरू कर दें। मैंने पूरी कोशिश की, बल्कि एक दफ़ा तो मैंने मिंबर पे ये बात कही तो हमारे एक दो नमाजी थे, उन्होंने कहा नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ औरतें जुमा पढ़ें। तो मैं बर्दाश्त तो करता रहता हूँ, लेकिन बस मुझसे लफ्ज़ निकल गया। मैंने कहा ठीक है, अपनी औरतों को मस्जिद में ना आने देना, लेकिन मंगल बाजार ज़रूर भेजना, मंगल बाजार ज़रूर भेजना, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है जाने की। हैं जत्थों के जत्थे, रक्षे करा करा के टांगे करा, उधर ज़रूर जाना। मस्जिद का अगर ये हाल हमारा ख़वातीन के लिए तैयार हो जाए तो वो सीखती कि पर्दा कितना लाजम है, गैर महरम रिश्तेदार कौन से हैं, अपने भाई का हक क्या है, अपने बेटे कैसे पालने हैं, उनको दूध कितनी उम्र तक पिलाना है। ये ख़वातीन के मसाइल 60% इस्लाम है, लेकिन हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है।
हमारी औरतों ने फिर वो टीवी से इस्लाम सीखना है, तो टीवी पे उन्होंने सिखाना है, जिनकी अपनी 4 तलाक़ें होगी हैं, वो घर जोड़ने के तरीके सिखा रही होती है। तो फिर उसका हल क्या है कि हमारे घरों से मजहब निकल रहा है कि यार ये हमारा जो हाल है ना, इसको हमारे जो दोस्त हैं वो मेहरबानी करो तो इसको ख़वातीन के लिए खोलें, जिस तरह आप जुम्मे की तकरीर सुनते हैं वो भी सुने, कुछ सीखें, ताकि हमारे माशरे में बेहतरी आए।